जागृत जीवात्माओं पर एक छोटी सी सीरीज आजकल सत्संग के रूप में चल रही है, जो बाद में अपलोड होती है। जागृत जीवात्माओं का अस्तित्व कभी मिटता नहीं। अस्तित्व तो किसी जीवात्मा का नहीं मिटता। जीवात्मा अजर अमर है, पर जब तक उस प्रखरता को जीवात्मा प्राप्त नहीं होती, जहां उसे जागृत जीवात्मा अथवा ब्रह्म ऋषि की संज्ञा से संबोधित करते हैं, तब तक जीवात्मा हर जन्म लेते हुए अनेकों अनुभवों के अंतर्गत आते हुए उसके आवरणों के अस्तित्व बदलते रहते हैं। अर्थात किसी सामान्य जीवात्मा के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि इनका अस्तित्व मिटता नहीं है। सामान्य जीवात्माओं के आवरण का अस्तित्व मिटता है, आवरण का, जीवात्मा का नहीं। पर जागृत जीवात्माएं, ब्रह्म ऋषि हो चुकी जीवात्माएं, उनके अस्तित्व यथावत अमिट बने रहते हैं। उनकी अपनी इच्छा पर उनके समूचे अस्तित्व होते हैं। वो अगर जन्म लेने की ठान लें ब्रह्म के किसी संकल्प की पूर्ति हेतु, तो भी उनकी एक स्वतंत्र सत्ता का अंश जन्म लेने के उपरांत भी जागृत रहता है। उनकी स्वतंत्र जागृत अवस्था एक संस्था की भांति सत्ता बन कार्य करती चली जाती है। जब वो जन्म ले लें तब भी जन्म वो केवल ब्रह्म की इच्छा को किसी पूर्ति के लिए ही मात्र लेते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जहां जहां धर्म की हानि होती है, वहां वहां इन ब्रह्म ऋषियों का अवतरण जीव रूप में, शरीर रूप में होता है। पर सबसे बड़ी बात जो स्थापना योग्य है वो यह है कि इनके अस्तित्व मिटते नहीं हैं। अगर हृदय की गुफा से, अगर हृदय की गहराई से इनको याद किया जाए, इनका स्मरण किया जाए, इनके भाव शरीर को संपर्क करने की चेष्टा की जाए, इनका चित्र तुम्हारे पास है तो, नहीं है तो, तुम कल्पना से जो चित्र रच दोगे, ये भाव जगत में तदनुरूप अपने आप को रच लेंगे। परमाणुओं की रचना संकल्प के द्वारा इनके लिए चुटकी बजाने से भी कम कार्य है। परमाणुओं को संकल्प के द्वारा एकत्रित और विखंडित करना इनके लिए कोई कार्य नहीं, साधक कोई कार्य नहीं है। ये बात जान लेना। ये कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं, किसी रूप में हो सकते हैं, और वहीं खड़े खड़े विखंडित भी हो जाते हैं। अतः किसी भी ब्रह्म ऋषि के सत्ता के साथ तुम कुछ दिन अपने ध्यान में
किसी भी समय उठते, बैठते, चलते, फिरते, घूमते, किसी भी समय उन्हें भाव रूप में याद करो, पवित्रता से, हृदय से याद करो, तो तुम पाओगे कि उनकी सत्ता का संपर्क तुम्हें निश्चित रूप से होगा। संपर्क उनके अपने तरीकों से होता है, हमारे नहीं। कहीं प्रेरणा बनकर, कहीं विचार बनकर, कहीं भाव बनकर, और कहीं बहुत कुछ बनकर उनका अवतरण होता है। जब होगा तब छाती बोलेगी, सिर बोले ना बोले, छाती बोलेगी। और वो अनुभव न स्पष्ट कर पाओगे, न स्थापित कर पाओगे, न नकार पाओगे। यही अध्यात्म का सौंदर्य है। इसलिए योगी जब जागता है, दुनिया सो जाती है। दुनिया जब जागती है, योगी सो जाता है। योगी स्थापना के लिए नहीं लड़ेगा। उस जगत में जो हुआ वो तुम्हें अनुभव हुआ। कोई तुम्हें मिथ्या कहता है, दुकान कहता है, भ्रष्ट कहता है, जुगाड़ कहता है, झूठ कहता है, बहुत उत्तम, कहने दो, उसका भी तो अधिकार है। वो भी झूठ नहीं बोल रहा। तुम दिखा सकते हो उसे अपना अनुभव? नहीं दिखा सकते ना। तो चुपचाप मौन रहो, सुन लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुन लो, बस चुपचाप सुन लो। योगी की पहचान है उसके अनुभवों को ना तो वो सहजता से साझा करे तो सुपात्र के साथ, मात्र सुपात्र के साथ, हर किसी से नहीं। क्योंकि हर कोई विश्वास नहीं करेगा, बातें बनाएगा, और सुनकर तुम विचलित, दुखी होगे, प्रतिकार प्रत्युत्तर देने के लिए दौड़ोगे। ईर्ष्या, वैमनस्य, भेद की उत्पत्ति होगी। जिसे छोड़ के आए थे उससे फिर ओढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है? अनुभव केवल सुपात्र से कहो, अन्यथा नहीं। अन्यथा मौन रहो। और अगर गलती से किसी अनजाने व्यक्ति के समक्ष मुंह से निकल भी गया तो मौन रहो। वो कुछ भी कहे, किसी से कहे, चुप रहो। तुम्हें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सच ये है, अब तुम्हारा घर कांच का है। कांच का घर तो उनका होता है जिनमें दोष होता है। वो कहते हैं मुहावरे में, जिनके अपने घर कांच के होते वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, इस मुहावरे को यहां भी लागू करो। एक कच्चे योगी का घर भी कांच का होता है, और वो कच्चा कांच का घर अगर उसने किसी को प्रदर्शित कर दिया, सुपात्र को नहीं, तो पत्थर मारेगा। तुम्हें दुख होगा, विचलित हो जाओगे, प्रत्युत्तर करोगे, ईर्ष्या वैमनस्य करोगे, भेद करोगे, कर्म बंधन में जाओगे, अवस्था छूट जाएगी, टूट जाएगी, साधना पीछे रहेगी, तो कांच का घर टूट गया। इसलिए कच्चे योगी को कच्चे गर्भ की भांति सुरक्षित रहने के लिए कहा जाता है। इसलिए साझा मत करो। सुपात्र से कहो, मार्गदर्शक से कहो। मुझे कहते हो, बहुत उत्तम है। सबसे मत साझा करना,
क्योंकि अनुभव बहुत अच्छे-अच्छे तुम लोगों को हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को, अब देखो, लड़कियाँ कहती थी, क्या हम ये गायत्री मंत्र नहीं कर सकते? हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बेटा वो दिन छोड़ दो महीने के, बाकी जो तुम्हारे अनुभव हैं, लड़के तुमसे बहुत पीछे हैं। तुम लोगों में भावना की प्रचंडता तुम्हें वो अनुभव दे रही है, जो पुरुषों को प्राप्त करने में बरसों लगते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि पुरुष हूँ, उतनी भावना नहीं होती हम लोगों में, तुम में बहुत भावना है।